हेलो बच्चों। तो अपन बेटा है ना, ये वाली बुक है माई जर्नी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। इसका अपन ने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, है ना, ये अपन ने इस वाली बुक का, है ना, APJ अब्दुल कलाम माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, ठीक है ना। इसका हमने ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया था फर्स्ट एपिसोड में, है ना। अब अपन आज ये दूसरा वाला करेंगे, माई फादर्स मॉर्निंग वॉक, है ना, मेरे पिता का सुबह का भ्रमण, ठीक है ना। फॉर एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, फॉर एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, जितना पीछे का मैं याद कर सकता हूँ, जितना पीछे का मैं याद कर सकता हूँ। माई फादर जैनुल आबेदीन, उनके पिता का क्या नाम था बेटा? जैनुल आबेदीन। तो मेरे पिता जैनुल आबेदीन्स डे बिगेन एट 4 AM, उनका जो दिन था, है ना, वो बेटा कितने बजे शुरू हो जाता था? वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था। He would be up before anyone else, वो अन्य हर किसी से पहले उठ जाते थे। इन द हाउस होल्ड, घर के अंदर, है ना, तो घर में और जितने भी सदस्य थे उन सब से वो पहले उठ जाते थे। आफ्टर सेइंग हिज प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करने के बाद, है ना, तो बेटा ये मुस्लिम थे तो नमाज अदा करने के बाद, आफ्टर सेइंग हिज प्रेयर्स, अपनी नमाज अदा करने के बाद, इन द ब्रेकिंग लाइट, है ना, सुबह के धुंधलके में। ब्रेकिंग लाइट का मतलब क्या होता है? जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तो उस धुंधलके में ऑफ द डे ही वुड गो ऑन ए लॉन्ग वॉक, है ना, वो एक लंबे भ्रमण पर जाते थे। टू विजिट हिज कोकोनट ग्रोव, है ना, अपने कोकोनट ग्रोव को विजिट करने के लिए वो जाते थे, उसको देखने के लिए, उसकी सार संभाल करने के लिए, है ना। अपने नारियल के उनके बेटा कुछ बाग थे, है ना, बाग मान लो, है ना, या कुछ झुंड होंगे उनके, तो उनको वो देखने के लिए, कोई खेत होगा उसमें नारियल बो रखे होंगे उन्होंने, उसको देखने के लिए, उसकी साल संभाल करने के लिए वो सुबह ही तड़के निकल जाते थे। वी लिव्ड इन रामेश्वरम, हम रामेश्वरम में रहते थे। ए स्मॉल टेम्पल टाउन, तो बेटा देखो रामेश्वरम कहाँ पे है? हमारे भारत देश में जो दक्षिण के अंदर, है ना, राज्य है तमिलनाडु, है ना, उस तमिलनाडु, है ना, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर एक छोटा सा द्वीप है रामेश्वरम, है ना, आइलैंड टाउन है, उसमें जन्म हुआ था उनका। तो वी लिव्ड इन रामेश्वरम, हम रामेश्वरम में रहते थे। ए स्मॉल टेम्पल टाउन, जो कि एक छोटा सा, है ना, टेम्पल टाउन था, ऑन एन आइलैंड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर एक द्वीप समूह पर। दिस बीइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की जो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी जो तट सीमा है ना, समुद्री तट सीमा है पूर्वी, उसके ऊपर स्थित है। डान वुड ब्रेक अर्ली, इसलिए पूर्वी उस पे है ये, है ना, पूर्वी तट पर है, तो इसलिए सुबह यहाँ पर जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि पूर्व जो होता है वहाँ पे, है ना, जल्दी हो जाता, सूर्योदय हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस बीइंग ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो रामेश्वरम है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर सुबह जल्दी हो जाती थी। एंड आवर डे शेड्यूल, और हमारे जो दिन की जो दिनचर्या होती थी, फॉलोड द रिदम, है ना, वो एक क्रम का पालन करती थी, है ना, ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग, सूर्योदय की और सूर्यास्त की, ऑफ द सन एंड द सी वेव्स, और समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी। द साउंड ऑफ द सी, अब बेटा देखो समुद्र के किनारे होता है ना, तो वहाँ पे बहुत तेज हवाओं की आवाज़ आती है, सन साए साए की आवाज़ आती रहती है, दिन रात आती है बेटा, क्योंकि वो समुद्री लहरें उठती रहती हैं, है ना, 24 घंटे वो समुद्री लहरों की आवाज़ें आती रहती हैं। द साउंड ऑफ सी, समुद्र की जो आवाज़ है, वाज ए कॉन्स्टेंट प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, है ना, उस हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति जो है वो हम कैसी है? परमानेंट है ना, कांस्टेंट है, लगातार हमारे जीवन की एक तरह से वो हिस्सा है। स्टॉर्म्स, तूफान, साइक्लोन, चक्रवर्ती तूफान, चक्रवर्ती, है ना, चक्रवाती जो तूफान होते हैं वो, ब्लू बाई विद रेगुलरिटी, है ना, वो उठते रहते हैं, है ना, नियमित रूप से। ड्यूरिंग द ट्यूमल्टुअस मॉनसून मंथ्स, है ना, ट्यूमल्टुअस का मतलब क्या होता है? बहुत तेज आवाज वाले, है ना, मानसून के महीनों में, है ना। थंडरस, ट्यूमल्टुअस का मतलब क्या है? थंडरस, है ना, थंडर क्या होता है? कड़कती, बिजली कड़कती है, वो वाले।
मॉनसून के महीनों में, ठीक है ना। तो मानसून के उन कड़ाके बिजली कड़कते वाले महीनों में तूफान और जो चक्रवाती तूफान होते हैं ब्लू अप, वो उठते रहते हैं लगातार। We lived in our ancestral home, हम हमारे एक पुरखों के मकान में रहते थे, जो पूर्वजों का मकान था उसमें रहते थे। A fairly large house, वो काफ़ी एक बड़ा घर था। Made of limestone and brick, और वो चूना पत्थर और ईंटों का बना हुआ था। limestone क्या होता है? चूना पत्थर और ईंटों का बना हुआ था। Built some time in 19th century, और ना वो 19वीं शताब्दी में बना हुआ था। कब का मकान था वो? 19वीं शताब्दी का बना हुआ मकान था, है ना। तो 19वीं शताब्दी कब होती है बेटा? 1801 से लेके और 1900 तक, ठीक है। इट वॉज नेवर लग्जरियस, है ना। ये जो हमारा घर था, है ना, APJ कलाम साहब कह रहे हैं कि हमारा जो घर था वो ऐसे लग्जरियस कभी नहीं था। लग्जरियस का मतलब क्या होता है? जैसे शानो शौकत वाला, भोग विलास वाला, ऐसा नहीं था। बट वाज फिल्ड विद लव, है ना, लेकिन वो प्यार से भरा हुआ था, है ना, वो प्रेम से भरा हुआ था। माई फादर हैड ए बोट बिल्डिंग बिजनेस, है ना, मेरे पिता का, है ना, नाव बनाने का व्यवसाय था। क्या था बेटा उनके फादर की आजीविका का स्रोत क्या था? नाव बनाना। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, वी ऑल्सो ओन्ड ए स्मॉल कोकोनट ग्रोव सम 4 miles अवे फ्रॉम अवर हाउस, है ना। जैसे ऊपर जिक्र आया था ना बेटा, उनके पास थी, है ना, ओन्ड का मतलब उनके पास थी एक छोटा सा नारियलों का एक बाग था, ग्रोव था, है ना, झुंड था। सम 4 miles अवे फ्रॉम द आवर हाउस, हमारे घर से 4 मील दूर। तो 1 मील क्या होता है बेटा? ऐसे समझ लो आप कि 2 मील जो होते हैं उसमें 3 किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। दैट वाज वेयर माई फादर वुड बी हेडेड फॉर, है ना, जहाँ के लिए कि मेरे पिता ना चल पड़ते थे। हेडेड फॉर का मतलब क्या होता है? अग्रसर हो जाना, है ना, उसकी ओर चल देते थे वो। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, है ना, उन कोकोनट ग्रुप्स की देखभाल करने के लिए सुबह के घंटों में वो मेरे फादर चल देते थे। हिज वॉकिंग सर्किट, उनका जो चलने का जो सर्किट था, जो उनके चलने का जो एक तरह से मान लो जो रास्ता था, है ना, जो परिपथ था उनका, वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, वो बिल्कुल फिक्स था, है ना, अच्छी तरह से स्थापित किया हुआ था, बिल्कुल फिक्स था, उससे वो विचलित नहीं होते थे, उससे डेविएट नहीं होते थे। एंड ही रेयरली डेविएटेड फ्रॉम इट, और वो कभी कभार ही उसको बदलते थे, यानी उसी से ही वो आते जाते थे। फर्स्ट ही वुड स्टेप आउट इनटू द मॉस्क, है ना, सबसे पहले वो लंबे लंबे कदमों से, स्टेप आउट का मतलब क्या होता है? लंबे लंबे कद, डग भर के, है ना, वो मॉस्क स्ट्रीट में जाते थे, है ना, मस्जिद वाली गली में लंबे कदमों से जाते थे, तेज कदमों से। वेयर आवर हाउस वाज लोकेटेड, जहाँ पर हमारा घर स्थित था। इट वॉज ए स्मॉल प्रीडोमिनेटली मुस्लिम लोकेलिटी, है ना, ये एक छोटी मस्जिद वाली जो गली थी वो, है ना, प्रीडोमिनेटली, है ना, मुख्य रूप से मुस्लिम लोकेलिटी थी, इसके अंदर मुसलमानों के परिवार रहते थे। नॉट टू फार फ्रॉम द शिवा टेम्पल, और वो जो भगवान शिव का मंदिर है उससे ज़्यादा दूर नहीं थी वो लोकेलिटी, वो जो कॉलोनी थी वो ना। दैट हैड मेड अवर टाउन फेमस फॉर सेंचुरीज, है ना, इस पवित्र भगवान शिव के मंदिर ने हमारे इस कस्बे को शताब्दियों से क्या बना रखा है? प्रसिद्ध बना रखा है ना। तो रामेश्वरम में क्या है बेटा? शिव मंदिर है ना, भगवान भोलेनाथ का। ही वुड देन वॉक थ्रू द नैरो लेन्स ऑफ द टाउन, फिर वो जो सकड़ी गलियां थी हमारे कस्बे की, है ना, उनमें से गुजरते हुए जाते थे मेरे फादर। ऑन टू द मोर ओपन रोड्स, और फिर वो ज़्यादा चौड़ी रोडों पर निकल जाते थे। लीडिंग टू द कोकोनट ग्रोव्स, जो कहाँ पर जाती थी? उन नारियल के झुंडों की तरफ जाती थी, नारियल के बागों की तरफ जाती थी। एंड फाइनली वाइंड हिज वे, और फिर वापस वो लौटते थे। वाइंड का मतलब क्या होता है? रिवाइंड करना, उसको वापस वो लौटते थे अपने उसी रास्ते से। थ्रू द ग्रोव्स, उन बागों से। टू हिज पैच ऑफ लैंड, अपने जमीन के टुकड़े की ओर। टुडे आई ट्राई टू इमेजिन हिम, आज मैं कल्पना करने की कोशिश करता हूँ उनकी। वॉकिंग ऑन दोज क्वाइट रोड्स, कि वो उन चुपचाप सुनसान सड़कों पर चल रहे हैं। मेरे पिता को मैं कल्पना ऐसे करता हूँ।
लॉन्ग बिफोर द डे मेड इट्स मैनी डिमांड्स ऑन हिम, है ना, उससे पहले कि दिन के और कार्य उनको डिमांड करने लगे, दिन के और कार्यों में वो लग जाएं, उससे पहले ही वो चुपचाप उन सड़कों पर क्या करते थे, वॉक करते थे। अवर्स वाज ए लार्ज फैमिली, हमारा परिवार बड़ा परिवार था। एंड आई एम श्योर, और मैं ये निश्चिंत हूँ, मुझे ये पूरा पक्का विश्वास है। देयर वर मैनी प्रेशर्स ऑन हिम, उनके ऊपर काफ़ी सारे दबाव भी थे, मेरे फादर के ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर्स भी थे। टू सी टू आवर नीड्स, हमारी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति करने के उनके ऊपर क्या थे, बहुत सारे दबाव भी उनके ऊपर थे। बट एट दैट आवर, लेकिन उस समय, आई थिंक ऑफ हिम लिसनिंग इंटेंटली टू द सी, है ना, बट एट दैट आवर, लेकिन उस क्षण उन पे दबाव होते थे, फिर भी वो, मैं सोचता हूँ कि वो किसको सुन रहे होते थे, बहुत ध्यान से समुद्र को सुन रहे होते थे, समुद्र की आवाज़ को सुन रहे होते थे। टू द एवर प्रेजेंट रेवंस, है ना, हमेशा से मौजूद, है ना, रेवंस, है ना, टू द एवर प्रेजेंट रेवंस, रेवंस क्या होता है बेटा, एक विशेष प्रकार का एक पक्षी होता है, जैसे अपना कौवा होता है ना, उस तरह का पक्षी होता है। टू द एवर प्रेजेंट रेवंस, है ना, जो कि हमेशा वहाँ मौजूद होते हैं, उन रेवंस को वो देखते थे। एंड अदर बर्ड्स, और अन्य पक्षियों को देखते थे। दैट स्वूप्ड, है ना, दैट स्वूप का मतलब होता है जैसे बाज होता है ना बेटा, एकदम तेजी से ऊपर से नीचे आता है वो, है ना, दैट सूप्ड, जो कि तेजी से नीचे आता है। एंड फ्लू ऑल अराउंड, और वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वोकन अप बाई, और वो उठ जाते थे, बाई द राइजिंग सन लाइक हिम, है ना, जो कि पक्षी उन्हीं की तरह, है ना, सूर्य के उगने के साथ ही वो पक्षी भी उठ जाते थे, जैसे मेरे फादर की तरह। परहैप्स, शायद, ही सेड हिज प्रेयर्स टू हिमसेल्फ एज ही वॉकड, है ना, शायद जब वो चलते थे, वॉक करते थे, उस समय वो अपनी प्रार्थनाएं खुद से ही वो कहते थे, मन ही मन उनको गुनगुनाते थे। और थॉट ऑफ हिज फैमिली, है ना, या वो अपने परिवार के बारे में सोचते थे। विद ए काम, है ना, शांत, अनक्लटर्ड अर्ली मॉर्निंग, अनक्लटर्ड यानी साफ सुथरी, बिना किसी झंझट वाली, है ना, उस जल्दी सुबह, है ना, वाले उस मस्तिष्क में वो हमारे परिवार के बारे में सोचते रहते थे। आई नेवर डिड आस्क हिम, मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, वॉट वेंट थ्रू हिज माइंड, कि आपके मन में क्या चल रहा है, ऑन दिस लॉन्ग डेली वॉक, है ना, इस लंबे रोजाना के भ्रमण पर आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। फॉर व्हेन डज ए यंग बॉय रियली हैव द टाइम टू रिफ्लेक्ट in this way about his father, for when does a young boy really have the time to reflect in this way about his father, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था, तो मैं अपने फादर की इस वाली चीज़ को मैं समझ नहीं पाता था, मैं उसके ऊपर चिंतन नहीं कर पाता था, कि वो मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि वो आखिर ऐसा क्या चीज़ सोच रहे हैं। बट लेकिन आई वॉज ऑलवेज श्योर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, दैट द मॉर्निंग वॉक, कि ये जो सुबह का भ्रमण था, एडेड समथिंग टू हिज पर्सनालिटी, है ना, ये उनके व्यक्तित्व में कुछ चीज़ जोड़ देता था, ये उनके व्यक्तित्व में, सुबह का भ्रमण उनके व्यक्तित्व में कुछ चीज़ जोड़ देता था। एन एलिमेंट ऑफ काम, एक ऐसी शांति का तत्व जोड़ देता था। दैट वाज अपेरेंट, जो कि दृष्टिगोचर होता था, विजिबल, अपेरेंट का मतलब होता है विजिबल, दृश्यमान होता था। इवन टू द स्ट्रेंजर्स, है ना, किनको, अजनबी जो लोग होते हैं उनको भी वो चीज़ दृष्टिगोचर होती थी, वो उनको दिखाई देती थी। माई फादर वाज नॉट ए पर्सन विद मच फॉर्मल एजुकेशन, ना, मेरे पिता की ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, यानी वो कोई ज़्यादा स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए थे, ठीक है ना। माई फादर वाज नॉट ए पर्सन विद मच फॉर्मल एजुकेशन, है ना, उनकी कोई ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी थी उन्होंने। नीदर डिड ही एवर एक्वायर मच वेल्थ, और ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा धन संपदा जोड़ी थी, धन संपदा कमाई थी उन्होंने। इन हिज लॉन्ग लाइफ टाइम, अपने इस लंबे जीवन काल में।
ठीक है ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा धन संपदा कमाई। यट फिर भी ही वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट ट्रूली जनरस मैन आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ नोइंग, है ना। लेकिन ही वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट, है ना, वो सबसे बुद्धिमानों, है ना, ट्रूली जनरस, है ना, वास्तव में उदार व्यक्तियों में से वो एक थे। He was one of the wisest, truly generous men I have had the fortune of knowing, जिन्हें कि जानने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अर्थात मेरे जीवन में अब तक जितने भी बुद्धिमान और वास्तव में उदार लोग जो मेरे जीवन में आए हैं, उनमें मेरे पिता, है ना, भी एक उनमें से एक हैं। अवर मॉस्क वाज द फोकल पॉइंट ऑफ द लोकेलिटी, हमारी जो मस्जिद थी, है ना, मस्जिद वाली गली में रहते थे ना ये, तो हमारी जो मस्जिद थी वो एक केंद्र बिंदु था। फोकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? केंद्र बिंदु था वो, ऑफ द लोकेलिटी, हमारे उस आसपास का, है ना, हमारे आस पड़ोस का वो एक फोकल पॉइंट था, केंद्र बिंदु था। एंड माई फादर वाज द मैन, और मेरे पिताजी वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एवरीवन टर्न टू, है ना। टर्न टू का मतलब होता है जिसके पास हर कोई मदद मांगने आ जाए। टर्न टू का मतलब क्या होता है? टू गो टू समथिंग फॉर हेल्प, किसी के पास मदद मांगने के लिए जाना। तो मेरे फादर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास हर कोई मदद लेने के लिए आ जाता था, इन देयर आवर ऑफ नीड, है ना, अपनी ज़रूरत के समय। दे बिलीव्ड दैट, उन्हें यह विश्वास था, जो लोग मदद मांगने आते थे उन्हें यह विश्वास था कि ही वॉज ट्रूली कनेक्टेड टू गॉड, कि ये वास्तव में ईश्वर से या अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह से, ईश्वर से इनका संपर्क है। आई रिमेंबर गोइंग टू द मॉस्क, मुझे याद है उस मस्जिद में जाना, टू से माई प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाएं कहने के लिए, अपनी नमाज अदा करने के लिए, विद हिम, है ना, यानी मुझे याद है कि मैं भी उनके साथ मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता था। ही मेड श्योर वी नेवर मिस्ड एनी ऑफ आवर प्रेयर्स एंड नीदर डिड इट एंटर आवर माइंड्स टू श्रिंक दिस ड्यूटी, है ना। तो लेखक कह रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब कह रहे हैं कि ही मेड श्योर, वो ये सुनिश्चित करते थे, यानी उन्होंने कभी भी हमको प्रेयर मिस नहीं होने दी, यानी हमेशा वो हमें प्रेयर के लिए ले जाते थे। एंड नीदर डिड इट एंटर आवर माइंड्स, और ना ही कभी हमारे मन में ऐसा आया, टू श्रिंक दिस ड्यूटी, कि हम इस ड्यूटी को क्या कर दें, छोड़ दें, है ना। ऐसा विचार भी हमारे मन में कभी नहीं आया। आफ्टर सेइंग अवर नमाज, हम अपनी नमाज अदा जब कर देते थे, व्हेन वी वुड स्टेप आउट ऑन द रोड, और जब हम उस सड़क पर बाहर निकलते थे, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक समूह, वुड इनएविटेबली बी देयर, वो वहाँ निश्चित रूप से उपस्थित रहता था, है ना, वो वहाँ पर निश्चित रूप से उपस्थित रहता था। वेटिंग टू टॉक टू हिम, उनसे बातें करने के लिए इंतजार करते रहते थे लोग। एंड शेयर देयर वरीज विद हिम, और लोग अपनी जो परेशानियां थी, अपनी जो दुविधाएं थीं, उनको मेरे फादर के साथ क्या करते थे, वो शेयर करते थे, साझा करते थे। What did these men and women see in him? अब मैं सोचता हूँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि वो लोग, वो आदमी और औरत मेरे फादर में ऐसा क्या देखते थे, यानी ऐसा मेरे फादर के अंदर उनको क्या दिखता था जिससे कि वो उनसे अपने दिल की सारी बातें कह देते थे। He was not a preacher nor a teacher, तो ना तो वो कोई धर्मोपदेशक थे, प्रीचर का मतलब क्या होता है, धर्म का उपदेश देने वाला, है ना, पंडा पुजारी, ठीक है ना, मौलवी, ऐसे भी कोई वो नहीं थे। नॉर ए टीचर, ना ही वो कोई अध्यापक थे, फिर भी लोग उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करने के लिए, सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। He was just a man who lived by his convictions, है ना। कन्विक्शन किसको बोलते हैं बेटा, जो हमारी दृढ़ मान्यताएं होती हैं, जिनके ऊपर हमें बहुत बड़ा विश्वास होता है, उनको कन्विक्शन बोलते हैं हम, है ना। एंड टेनेट्स, टेनेट्स क्या होता है, सिद्धांतों को बोलते हैं टेनेट्स भी, ठीक है ना। तो जो हमारी मान्यताएं और जो सिद्धांत होते हैं ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के, है ना। तो ही वाज जस्ट ए मैन, तो उन लोगों को इतना पता था कि ये जो व्यक्ति है ना, ही वाज जस्ट ए मैन, कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे हु लिव्ड बाय हिज कन्विक्शंस एंड टेनेट्स ऑफ हिज रिलीजन, जो कि अपने धर्म की मान्यताओं और
विश्वासों के साथ जीवन यापन करते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, इसीलिए वो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते थे। What did he give them? वो उन्हें क्या देते थे बदले में? मेरे फादर उनको क्या देते थे? I now think, मैं अब सोचता हूँ that कि it was his mere presence, कि यह उनकी उपस्थिति ही थी, मात्र उनकी जो उपस्थिति थी यही एक ऐसी चीज़ थी that calmed them, जो कि उन्हें शांति प्रदान करती थी। यानी उनके व्यक्तित्व ऐसा था, उनका ऑरा इस तरह का था कि लोग उनके सानिध्य पाके ही शांति का अनुभव करते थे। एंड गेव देम होप, और उन्हें क्या मिलती थी? आशा मिलती थी, है ना। मेरे फादर से मिलके उनको एक विशेष शांति का अनुभव होता था और एक आशा की किरणों का संचार होता था। ही सेड प्रेयर्स फॉर देम, देखो बेटा, यानी वो अब्दुल कलाम साहब के जो फादर थे जैनुल आबिदीन, वो उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानियां उनके साथ साझा करते थे, उनके लिए वो अल्लाह से दुआएं करते थे, प्रेयर्स करते थे वो। तो ही सेड प्रेयर्स फॉर देम, है ना, वो देखो दूसरों के लिए प्रे करना, है ना, अल्लाह से। तो ही सेड प्रेयर्स फॉर देम, वो उनके लिए अल्लाह से दुआएं करते थे। एंड मैनी पीपल वुड ऑफर हिम बाउल्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे लोग उनके आगे, है ना, इस तरह से, है ना, उसमें हाथ में, है ना, हाथ के मतलब कटोरे जो होते हैं ना, उनके अंदर पानी उनको आगे कर देते थे, है ना, कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ और उनके सामने इस तरह से आगे हाथ फैला देते थे। He would dip his fingertips in them, वो मेरे फादर उन कटोरों के अंदर अपनी उंगलियों की जो पोर होती हैं, फिंगर टिप्स जो होती हैं, उनको डुबो देते थे। एंड से ए प्रेयर, और मन ही मन एक प्रेयर बोलते थे, नमाज अदा करते थे, प्रार्थना बोलते थे। आफ्टर विच, और उसके बाद द वाटर वुड बी टेकन अवे, उस पानी को ले जाया जाता था, टू बी गिवन टू द सिक, है ना, उसको किस व्यक्ति को दे दिया जाता था? उस बीमार व्यक्ति को दे दिया जाता था। अब तुम्हें लग रहा होगा बेटा कि ऐसे पानी से आदमी कैसे ठीक हो सकता है ना, विज्ञान तो ऐसा नहीं कहता। लेकिन क्या होता है बच्चों कि श्रद्धा जो होती है ना, वो भी कोई एक चीज़ होती है ना। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो आदमी उससे ठीक हो जाता है और श्रद्धा से उसको मनोबल मिल जाता है। लेटर, बाद में, मैनी ऑफ दीज पीपल, इन लोगों में से अनेक लोग, वुड कम टू द हाउस, हमारे घर आते थे, एंड थैंक हिम, और उन्हें धन्यवाद देते थे, फॉर हैविंग क्योर्ड देयर नियर एंड डियर वंस, कि उनके जो प्रियजन हैं वो अब क्या हो गए हैं? स्वस्थ हो गए हैं। तो उस चीज़ के लिए वो उनको आके क्या देते थे? धन्यवाद देते थे। वाई डिड ही डू दिस, वो ऐसा क्यों करते थे? And where did he get the peacefulness and generosity of heart to talk to people, comfort them and pray for them in the midst of the busyness of his own life? है ना, लेखक कह रहे हैं why did he do this, कि वो ऐसा क्यों करते थे। And where did he get the peacefulness and generosity of heart to talk to people, है ना, यानी उनके अंदर ये चीज़ें कहाँ से आती थी, है ना, मन की शांति, मस्तिष्क की शांति और हृदय की उदारता उनके अंदर कहाँ से आती थी, जिससे कि वो लोगों से बात कर सकें। क्योंकि बेटा लोगों से बात करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? अपने खुद के मन में, मस्तिष्क में शांति चाहिए, और हृदय के अंदर क्या चाहिए? उदारता चाहिए, तभी जाके हम किसी दूसरे की बात को सुनेंगे। कंफर्ट देम, उनको हम क्या देंगे? थोड़ा सा आश्वासन देंगे, है ना। एंड प्रे फॉर देम, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन द मिडस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ हिज ओन लाइफ, एक और जबकि उनकी खुद की जीवन कैसा है? बहुत ही व्यस्त है। मिडस्ट यानी बीच में, खुद के व्यस्त जीवन के बीच में। तो ही वॉज ए हम्बल बोट ओनर, वो एक बहुत ही विनम्र, है ना, नाव के मालिक थे, नाव बनाने का बिजनेस था उनका। लाइफ वाज सर्टेनली नॉट ईजी फॉर हिम, जीवन जो है ना, ये वास्तव में उनके लिए कोई आसान नहीं था। वॉट विद फाइंडिंग द बेस्ट वेज टू मेक एंड्स मीट इन ए टाइनी टेम्पल टाउन कट ऑफ फ्रॉम द मेन लैंड। वॉट विद फाइंडिंग द बेस्ट वेज, है ना, जो भी वो बेस्ट से बेस्ट कर सकते थे, है ना, टू मेक एंड्स मीट, जिससे कि उनको 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इन छोटे से उस टेम्पल टाउन में, है ना, उस मंदिर वाले उस कस्बे में, जो कि मुख्य भूमि से, मेनलैंड मुख्य भूमि से क्या था? वो बिल्कुल कट ऑफ था। ठीक है ना। तो लाइफ वाज सर्टेनली नॉट ईजी फॉर हिम, जीवन उनके लिए वास्तव में बहुत आसान नहीं था। वॉट
विद फाइंडिंग द बेस्ट वे टू मेक एंड्स मीट, है ना, कि वो दोनों वक्त की रोटी अरेंज करने के लिए कि जो बेस्ट कर सकते थे वो करते थे उस छोटे से टाउन कस्बे में, है ना, मंदिर वाले कस्बे में, जो कि मुख्य भूमि से क्या था, बिल्कुल कटा हुआ था। यट फिर भी नेवर वंस, एक बार भी नहीं, नेवर वंस, एक बार भी नहीं, डिड आई सी, मैंने देखा मेरे फादर को, मेरे पिता को, टर्न अवे एनीवन, किसी को वापस भेजते हुए। टर्न अवे एनीवन का मतलब मैंने उनको किसी को भी वापस लौटाते हुए नहीं देखा कि भाई जा, मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है, मैं तेरी प्रॉब्लम नहीं सुन सकता, तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हु वांटेड टू अनबर्डन हिमसेल्फ बाय टॉकिंग टू हिम, है ना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उनसे बातें करके अपनी दुविधाओं को, अपनी परेशानियों को कम करना चाहता हो, ऐसा कभी समय नहीं आया कि जब मेरे फादर ने उनको क्या कर दिया हो, लौटा दिया हो। विदाउट डाउट, बिना संदेह के, विदाउट डाउट, बिना संदेह के, ही वॉज ए डीपली स्पिरिचुअल मैन, वो एक बहुत ही, है ना, गंभीर आध्यात्मिक व्यक्ति थे, है ना, गहन आध्यात्मिक व्यक्ति थे। विद सम काइंड ऑफ कनेक्शन विद गॉड, जिनका कि ईश्वर से एक विशेष प्रकार का कुछ संबंध था। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, हिज स्पिरिचुअलिटी केम फ्रॉम बीइंग ए लर्नेड मैन, है ना, आई बिलीव हिज स्पिरिचुअलिटी की, उनकी जो ये आध्यात्मिकता है, केम फ्रॉम बीइंग ए लर्नेड मैन, है ना, वो इसलिए उनके अंदर उत्पन्न हुई क्योंकि वो एक बहुत ही लर्नेड मैन थे, है ना, यानी फॉर्मल एजुकेशन भले ही उन्होंने नहीं प्राप्त करी थी, है ना, औपचारिक शिक्षा उन्होंने भले ही नहीं प्राप्त करी थी, लेकिन वो, है ना, ईश्वरीय उनको देन थी कि वो एक बड़े है ना, लर्नेड, ज्ञानवान व्यक्ति वो थे। He knew the scriptures, वो स्क्रिप्चर्स को जानते थे, है ना, and could bring out their essential truth, है ना, वो जो एक तरह से जैसे पुराण होते हैं, है ना, पुराने जो बेटा धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको जानते थे वो, एंड कुड ब्रिंग आउट देयर एसेंशियल ट्रूथ, और उनके अंदर जो सच्चाई का सार छिपा हुआ है उसको वो बाहर निकाल सकते थे। टू इवन द यंगेस्ट इंक्वायरिंग माइंड, है ना, एक छोटे से बच्चे को भी अगर उनको कुछ चीज़ समझानी होती थी तो वो उस चीज़ को भी, उन्हें बारीक से बारीक चीज़ को भी एक छोटे से छोटे बच्चे को भी वो समझा सकते थे। When I asked him questions, जब मैं उनसे प्रश्न पूछता था, he would always reply, तो वो हमेशा उत्तर देते थे, and attempt to explain, ऐसा नहीं बहाने बना दे और कुछ उत्तर नहीं दें, वो हमेशा उसका उत्तर देते थे, and attempt to explain in simple straight forward तमिल, और वो कोशिश करते थे एक बिल्कुल सीधी सादी, है ना, straight forward, है ना, बिल्कुल सीधी, है ना, सिंपल यानी सरल, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधी तमिल, जो उनकी भाषा थी, है ना, जो उनकी मदर टंग थी, जो उनकी मातृभाषा थी तमिल, उसमें वो आसानी से उन चीज़ों को समझा देते थे। यानी जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है ना, जो एक तरह से पुराण हैं, है ना, पुरानी जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो सार तत्व था, उनका जो एसेंस था, उसको वो साधारण तमिल भाषा में एक छोटे से छोटे बच्चे को भी बहुत आसानी से समझाते थे। Once I asked him, एक बार मैंने उनसे पूछा, Why do these people come to you, ये लोग आपके पास क्यों आते हैं, and what do you really do for them, और आप उनके लिए वास्तव में क्या करते हो। एक बार मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा। His reply still stays with me nearly 5 decades later, है ना, 5 दशक, डिकेड्स का मतलब क्या होता है, दशक यानी 10 वर्ष, तो 5 दशक का मतलब 50 वर्ष बाद भी लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने जो उत्तर दिया था वो 5 दशक अर्थात 50 वर्ष बाद भी मेरे पास अभी भी वो सजीव मेरे इसमें अंकित है, मेरी मेमोरी में वो अभी भी मेरे साथ सुरक्षित है। उन्होंने क्या जवाब दिया था, Whenever human beings find themselves alone, जब भी जो व्यक्ति होते हैं, मानव जो होता है ना, मानवीय जो प्राणी है, मानव प्राणी जब भी अपने आप को अकेला पाता है, एज ए नेचुरल रिएक्शन, तो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया स्वरूप, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के स्वरूप, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, तो वो किसकी तलाश करने लग जाता है, एक साथ की तलाश करने लग जाता है, किसी कंपनी की उसे तलाश होती है।
वेन एवर दे आर इन ट्रबल, और जब वो परेशानी में होते हैं, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, तो वो किसी व्यक्ति की ओर देखते हैं कि कोई उनकी आके क्या करे, मदद करे। इवन रेकरेंट एंग्विश, एवरी रेकरेंट एंग्विश, एंग्विश का मतलब क्या होता है बेटा, जो बहुत ज़्यादा कोई मानसिक या शारीरिक दर्द होता है, पेन होता है, तो बार बार होने वाला। रेकरेंट का मतलब क्या होता है, बार बार होने वाला। तो प्रत्येक बार बार होने वाला जो शारीरिक या मानसिक जो दुख है, लॉन्गिंग है ना, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ी कोई इच्छा होती है, डिज़ायर जो होती है ना, वो है उनको। एंड डिज़ायर फाइंड इट ओन स्पेशल हेल्पर, है ना, तो वो अपने आप एक विशेष साथी को ढूंढ लेती है। तो एवरी रेकरेंट एंग्विश, लॉन्गिंग एंड डिजायर फाइंड्स इट ओन स्पेशल हेल्पर फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, यानी जो लोग मेरे पास है ना अवसाद में आते हैं, है ना, जब उनको कोई परेशानी होती है, तनाव होता है, दुख होता है, अवसाद होता है, जब वो मेरे पास आते हैं, आई एम बट ए गो बिटवीन इन देयर एफर्ट, है ना, तो मैं एक तरह से छोटा सा हल्का सा एक मध्यस्थ होता हूँ, गो बिटवीन मध्यस्थ होता हूँ, इन देयर एफर्ट टू वार्ड ऑफ डेमोनिक फोर्सेज विद प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, तो मैं बस एक छोटा सा मध्यस्थ होता हूँ, है ना, दूर भगाने में, है ना, टू वार्ड ऑफ, दूर भगाने में उनके उस प्रयास को, किसको दूर भगाने में, जो डेमोनिक फोर्सेज हैं, है ना, जो बुरी ताकतें हैं, ठीक है ना, उनको किसके द्वारा, प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स, है ना, प्रार्थनाओं के द्वारा, और कोई चीज़ ऑफर करते हैं हम, ठीक है ना, तो प्रेयर्स के द्वारा यानी प्रार्थना या नमाज के द्वारा मैं उन बुरी ताकतों को, ठीक है ना, उन बुरी ताकतों को उनके साथ, है ना, उनके मन से, उनके शरीर से उनको दूर भगाने में मैं उनकी क्या करता हूँ, मदद करता हूँ। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।